नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ईदगाह कहानी सुनाऊंगी। ईदगाह प्रेमचंद की कहानी है, जो एक छोटे बच्चे हामिद की कहानी है। अगर आपको बच्चों का मन समझना है कि बच्चों का मन कैसे काम करता है और अभाव और गरीबी में रहते हुए बच्चे अपने समय के बच्चों से कैसे बड़े हो जाते हैं, उनका बचपना कैसे छिन जाता है और उनके ऊपर कैसे जिम्मेदारी आ जाती है, तो ईदगाह कहानी उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हिंदी की बच्चों पर आधारित कुछ कहानियों में से ईदगाह सबसे अच्छी कहानियों में से एक है। हामिद एक छोटा-सा बच्चा है और वो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। वह गरीब भी है। उसके माता-पिता कुछ वर्षों पहले किसी बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी और हामिद अब अमीना के पास रहता है। हामिद गाँव का बच्चा है और अभी ईद का त्योहार आया है, तो पूरे गाँव में सब बच्चे खोजने जा रहे हैं और अमीना ये सोच रही है कि वो अगर हामिद के साथ जाए, तो घर का काम अभी कौन देखेगा, क्योंकि त्योहार है और उसको बहुत सारी तैयारियां करनी है। उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वह मेले से हामिद के साथ सामान ले आए और उसके बाद तैयारी करके सब कुछ बना ले। उसे तो सब कुछ उधार मांग के ही काम चलाना है और वो हामिद के साथ मेला देखने भी नहीं जा सकती। उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वह हामिद को मेला देखने के लिए पैसे दे पाए। उसके पास जो वो इतना दिन से बचा के रखी थी, बस 3 पैसे थे, जो उसने हामिद को ईदगाह जाने के लिए दिया था। अब कहानी में देखते हैं कि इस कहानी में क्या है। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहाना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से। ये तो सेवैयां खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम मंडी के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी अगर आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता ना चला क्या बीमारी है। कहते भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो बीतती थी, दिल में ही सहती थी, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं। इसीलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोट काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मी जान नियामतें लेकर आएगी, तो वह दिल के अरमान निकाल देगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से इतने पैसे निकालेंगे। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी उसके दोस्त थे, जिनके साथ वह खेला करता था और उनके पास अच्छे अच्छे खिलौने थे। तो हामिद को लगता था कि उसकी मम्मी और उसके पापा भी उसके लिए खिलौने लाने गए हैं, और जब उसके लिए ढेर सारे खिलौने थे, उसकी अम्मी अम्मा अल्लाह मियाँ के घर से लेके आएगी, तो फिर वो अपने इन दोस्तों को दिखाएगा और खुश होगा। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज का यह दिन, और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं है। लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बदल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है।
उसे कैसे अकेले मेला जाने दे? भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे यूं ना जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैयां कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेते। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे। मांगे का ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिए थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई थी इसी ईद के लिए। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके दौड़कर आगे निकल जाते और किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया। शहर में सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की 4 दीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से एक फरलांग पर है, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसे उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, या अदालत है, या कॉलेज है, या क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं है जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच? उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है। यहाँ मुर्दे की खोपड़ियां दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछो दाढ़ी वाले और मेमे खेलती हैं। सच? हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। सारे बच्चे बातें करते हुए जा रहे हैं क्योंकि वो गांव के बच्चे थे और उनका जो ईदगाह था वो शहर में था। तो जब उनको कॉलेज दिखता है, क्लब घर दिखता है, तो बच्चे कॉलेज के बारे में, क्लब के बारे में जो उनको पता था, आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। और आपस में बातें करते हुए जा रहे थे और एक दूसरे से कुछ ना कुछ पूछते हुए जा रहे थे, और जिसको जो समझ में आ रहा था वो बताया जा रहा था। और उन्हें पुलिस लाइन देखी। बच्चे बोले, यह पुलिस लाइन है, यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं, रैटन फाय फाय, रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, कहीं चोरियां ना हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं? तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यही चोरी कराते हैं। शहर के जितने डाकू चोर हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो कहते हैं। तभी तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपए महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपए घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं। हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। हामिद ने पूछा, या लोग चोरी करवाते और कोई इन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई। सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम, पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहां से 100 रुपए कर्ज लाए तो बर्तन भांडे आए। हामिद, 150? 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं ना। कहाँ 50, कहाँ 100? 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी ना आवे। अब शहर जो है घना होने लगा था। बच्चे कुछ और आगे चले, अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वाले की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी। जिस चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते, और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज होने पर भी ना चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक ना जाने कहाँ तक चली गई हैं, पक्की जगत के नीचे तक। यहाँ जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और कोई पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुकते हैं,
फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही प्रक्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो जाएं और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। या देखो, हिंडोला है, 1 पैसे देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। या चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं, 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और समीने इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है बेचारा, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं, अपने कोस का तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। अब देखिए, हामिद के पास बस 3 पैसे हैं, उसके सारे दोस्त झूले पर चढ़ रहे हैं, उसका भी मन कर रहा है, पर उसके पास बस 3 पैसे हैं और वो ये सोचता है कि वो इन 3 पैसों को सिर्फ झूले का एक चक्कर लगाने के लिए नहीं पड़ता है। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद किए चला रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए है, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी भेदवता है उसके मुख पर, काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरा या बहस किए चला आ रहा है। यह सबके या सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, इतने महंगे खिलौने कैसे ले ले वह। खिलौने कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए, ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हामिद का मन नहीं कर रहा है, पर वह अपने मन को समझा रहा है। जैसे होता है ना, जब हमको कोई चीज़ नहीं मिलती है तो अपने मन को समझाने लगते कि कोई बात नहीं, ये उतना काम का चीज़ नहीं है जो मुझे चाहिए, हम अपना इतना पैसा इसमें नहीं लगा सकते। वैसा भी हामिद सोच रहा है। अब उसके सारे दोस्तों ने खिलौने ले लिए हैं, मोहसिन ने सिपाही लिया है, नूरे ने भिश्ती लिया है, तो सब आपस में बात कर रहे हैं। मोहसिन, मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा 7 सवेरे। महमूद, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आवेगा तो फौरन बंदूक से फैर कर देगा। नूरे, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी, और मेरी धोबी रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। लेकिन बेचारा ललचाई आंखों से उन खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। हामिद बस चाहता है कि कोई तो थोड़ी देर के लिए उन खिलौनों को उसके हाथ में दे दे, वह छू पाए, वह देख पाए, पर कोई बच्चा उसे देता नहीं है। वो बेचारा ललचा कर रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं, किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मजे से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से पृथक है। अब आगे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़िया ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ या केवल विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी उसके पास जाता है।